2026 का जोश हम सभी के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इस बार सोच लिया है कि इस बार तो फाड़ के रख देना है, ठीक है। इस बार पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर 2025 की तरह तुम अभी भी लोगों को खुश कर रहे हो, ठीक है, उनको खुश करने में लगे हुए हो, उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो, ठीक है, उनको ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो और खुद को इग्नोर कर रहे हो, खुद की लाइफ को इग्नोर कर रहे हो, तो फिर लाइफ तो चेंज होने से रही। और अगर तुम हमेशा की तरह इमोशनली ड्रेन्ड रहते हो, ठीक है, अपने कामों को कल पे छोड़ रहे हो, हर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सनालिटी हो, ठीक है, खुद की लाइफ को, खुद के डिसीजंस को पोस्टपोन कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ नॉट ऑप्शनल फॉर यू। दिस इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर 2026। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि सेल्फ ऑब्सेशन होता क्या है। देखो, सेल्फ ऑब्सेस्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ही सेल्फिश हो जाओ या बहुत सेल्फिश हो जाना खुद के लिए, ठीक है, नहीं। सेल्फ ऑब्सेस्ड का मतलब होता है अपनी एनर्जी, अपनी हेल्थ, अपने टाइम और अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी देना, ठीक है। एंड इस वीडियो में मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन या एस्थेटिक ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली, ठीक है। इस वीडियो में हम बहुत ही क्लियरली बात करेंगे कि सेल्फ ऑब्सेस्ड गर्ल कैसे एक्ट करती हैं, कैसे सोचती हैं, कैसे अपने लाइफ के डिसीजंस लेती हैं। सो द नंबर 1 इज़ रीडिफाइनिंग सेल्फ ऑब्सेस्ड। देखो, सबसे पहले मिथ तोड़ते हैं। जब भी हम ऐसी लड़कियों को देखते हैं जो औकात से बाहर दिखती हैं मतलब कि उनका ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, उनका वॉकिंग स्टाइल, सब कुछ नॉर्मल लड़कियों से बहुत अलग होता है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ हाई स्टैंडर्ड वुमेन की, ठीक है। तो उनको जब भी आप देखोगे ना, वो हमेशा देखने में एकदम अलग ही नज़र आएंगी। उनको देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही रूड होंगी, ठीक है, बहुत ही एटीट्यूड होगा इनमें, बट ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही इमोशनली अवेयर होती हैं, ठीक है, इन्हें बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है और कहाँ पे कैसे बात करना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। इसके अलावा ये बहुत ही डिसिप्लिन होती हैं, ठीक है, अपने कामों को कभी भी कल पे नहीं छोड़ती। जो गोल्स, जो टारगेट आज के लिए सेट किए हैं वो आज ही पूरे करने हैं कैसे भी, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होती हैं, ठीक है, अपनी चॉइसेस को लेके। इन्हें एग्जैक्ट पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली हाँ कुछ भी दिख गया और ले लिया, नहीं। ये हमेशा क्वालिटी पर फोकस करती हैं इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो इनकी जो चॉइस होगी ना वो बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और एक क्वालिटी होगी, स्टैंडर्ड होगा उसमें, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा डीपली सेल्फ रिस्पेक्टिंग भी होती हैं, ठीक है। इनके साथ यूं ही जाके आप ऐसे ही बात नहीं कर सकते, ठीक है। काइंड हार्टेड होती हैं बट हंसी मजाक भी उतना ही रखती हैं ये जितना इनको अच्छा लगता है, ठीक है। अगर ओवर हुआ तो बेटा आप गए ठीक है। तो नेवर मेस विद दीज टाइप्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि ये हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड, एक बाउंड्रीज सेट करके रखती हैं हमेशा, और वो बाउंड्रीज ये किसी को भी क्रॉस नहीं करने देती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव थिंग अबाउट देम कि ये कभी भी अपने लाइफ का जो सेंटर होता है वो कभी भी अपने पेरेंट्स, पार्टनर या सोसाइटी को नहीं बनने देती, ठीक है। ये हमेशा खुद को अपने लाइफ का सेंटर बनाती हैं, खुद पर डिपेंड होती हैं, ठीक है। तो और जब आप खुद पर डिपेंड होने लग जाते हो, जब आप खुद को अपने लाइफ का सेंटर बना देते हो ना, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अलाइन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हियर कम्स द नंबर 2 विच इज़ द आइडेंटिटी शिफ्ट फॉर 2026। देखो, अगर तुम्हें इनके जैसा बनना है तो सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलो, ठीक है। ये हमेशा खुद से क्वेश्चंस करती हैं कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। ये हमेशा खुद को हाउ डू आई फील से हु एम आई बिकमिंग पर शिफ्ट कर देती हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा खुद से पहले सवाल पूछो कि इससे मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या मैं जो काम करने जा रहा हूँ उससे मेरे ग्रोथ पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या मेरी ग्रोथ होगी, और क्या ये चीज़ मेरे लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज लेके आएगी या मुझे बेहतर बनाएगी या नहीं। क्योंकि भाई देखो, तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम अपने थॉट्स, डिसीजन और एक्शंस को नहीं बदलोगे तो तुम्हारी लाइफ नहीं चेंज होगी, ठीक है। हज़ारों विजन बोर्ड्स बना लो, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। काम तुम्हें खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा। देखो, सेल्फ ऑब्सेस्ड गर्ल्स जो होती हैं ना, वो कभी भी अपनी लाइफ को अपने मूड पर डिपेंड नहीं होने देती हैं। तो चलो आज मैं आपको इनकी 5 नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स बताती हूँ, ठीक है। नंबर 1 है स्लीप डिसिप्लिन। ये कभी भी अपने स्लीप शेड्यूल को ख़राब नहीं होने देती हैं,
ठीक है। इनका एक फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम पर मुझे सोना है और इस टाइम पे मुझे उठना है, ठीक है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। अगर ये कहीं जा भी रही हैं या इनके कुछ काम भी हैं तो ये अपने काम और अपने शेड्यूल को इस तरह फिक्स करती हैं कि मुझे इतने से इतने टाइम तक अपने काम को ख़त्म करना है और इतने टाइम तक घर आना है, अपने सारे कामों को ख़त्म करना है, फ्रेश होना है, और ये मेरा फिक्स टाइम है, इस टाइम पर मुझे हर दिन सोना ही है, ठीक है। बाई चांस रेयर केसेस में कभी ऐसी इमरजेंसीज हो गई कि मिस हो जाता है, वो अलग बात है, बट नॉर्मल लोगों की तरह, ठीक है, जैसे हम लोग 2-2 बज जाते हैं, 1-1 बज जाता है, ठीक है, कभी कभी तो 2:30, 3-3 बज जाते हैं स्क्रॉल करते करते, मूवीज़ देखते देखते, सीरीज़ देखते देखते, ठीक है। बट इनके यहाँ पे एमलेस स्क्रॉलिंग इस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि स्लीपिंग शेड्यूल जो होता है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, जो हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। इसीलिए ये अपना स्लीपिंग शेड्यूल कभी भी ख़राब नहीं होने देती हैं। एंड द नंबर सेकेंड इज़ मेंटल हाइजीन। ये हमेशा जर्नलिंग, प्लानिंग, राइटिंग एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, और अपने दिन के बारे में ये सारी चीज़ें लिखना इन्हें बहुत पसंद होता है और कहें तो इम्पॉर्टेंट भी होता है ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स, ठीक है, अपने एम और आपके जो गोल्स हैं उनको नोटबुक में लिखते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली फिर आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। आधी चीज़ें जब आप लिख देते हो ना तो उसी वक्त शॉर्ट आउट हो जाती हैं। ये आप करके देखना, ठीक है, मैं भी करती हूँ एक्चुअली, ये मैं कर रही हूँ 2024 से, ठीक है, और लिटरली मैं बता रही हूँ, जब आप अपने थॉट्स लिखते हो ना तो आपका दिमाग इतना शांत महसूस करता है ना कि ऐसा लगता है कि आपने अपने फ्रेंड को कुछ बातें ये ऐसी बता दी, ठीक है, अपने फ्रेंड से शेयर करी और आपका दिल हल्का हो गया। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, एफर्मेशन स्टार्ट करो, ठीक है, जर्नलिंग स्टार्ट करो, आपके लाइफ में खुद आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। जस्ट ट्राई इट वंस। सो द नंबर थर्ड इज़ स्किल बिल्डिंग एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। ये हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहती हैं, ठीक है। आप कभी भी देखोगे कुछ ना कुछ, चाहे वो लैंग्वेज हो गई, चाहे वो कोई कोर्स हो गया, ठीक है, या फिर कुछ साइड हसल्स हो गई, ये हमेशा किसी ना किसी टास्क पर, प्रोजेक्ट्स पर या टॉपिक्स पर खुद को अपस्किलिंग करती रहती हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर लाइफ में आपको ग्रो करना है ना तो कुछ ना कुछ तो आपको नया सीखते रहना पड़ेगा। एंड यस, वी ऑल नो कि हमारे पास हमेशा डेली 30 to 60 मिनट्स तो अप्रॉक्स होते ही हैं, ठीक है, और ये वो टाइम है जिस टाइम को आप नई स्किल्स को बिल्ड करने में लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन स्किल्स का यूज़ करके फिर आगे चल के आप इन्हें मोनेटाइज भी कर सकते हो और ये आपके साइड हसल भी बन सकती हैं, ठीक है, जिससे आप ऑब्वियसली बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। जस्ट लाइक वी ऑल नो, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड मशीन लर्निंग, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो और उनसे अर्निंग कर सकते हो। तो द नंबर 5 इज़ डिजिटल बाउंड्रीज। तो जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि ये अपने चॉइसेस को लेके बहुत ही सिलेक्टिव होती हैं, ठीक है, तो ऐसे ही कोई रैंडम लोग जाके इनसे ऐसे ही बात नहीं कर सकते और ना ही इनसे ऐसे ही कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ होती हैं, ठीक है। ये उन्हीं को खुद तक एक्सेस देती हैं जो लोग उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। ये मोस्टली उन लोगों से अपने रिलेशंस बिल्ड करती हैं और कनेक्शंस बिल्ड करती हैं जो कि बिजनेस रिलेटेड लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि उनका भी कोई एक स्टैंडर्ड हो, ठीक है। वो लोग जो अपने लाइफ में एक्चुअली एक लेवल पे हैं, एक स्टेज पे हैं, एक स्टैंडर्ड है उनका, ठीक है, उन्हीं लोगों के साथ ये कनेक्शंस बिल्ड करती हैं, ठीक है। सो हियर कम्स नंबर 4th, विच इज़ इमोशनल डिटॉक्स एंड वी कैन ऑल्सो से लेटिंग गो ऑफ ओवर अटैचमेंट, ठीक है। देखो, इनकी लाइफ, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, बहुत ही क्लियर होती हैं अपनी लाइफ को लेके, ठीक है, कि इन्हें अपनी लाइफ में एक्चुअली चाहिए क्या, ठीक है। तो बेयर मिनिमम अगर आप इनके लाइफ में कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अरे मैं तो इतना ही करूँगा या करूँगी, ठीक है, बस इसके ज़्यादा मुझसे, तो फिर भैया आपका तो पत्ता साफ, ठीक है, क्योंकि ये बेयर मिनिमम को कोई एफर्ट्स नहीं समझती हैं, ठीक है, इंस्टेंटली किसी से अटैच नहीं होती हैं और किसी के टेक्स्ट का वेट नहीं करती हैं। ये तुरंत खुद को उन लोगों से और उन सिचुएशन से डिटैच कर देती हैं जो कि इन लड़कियों के पीस को, सुकून को अफेक्ट करता है या प्रेशराइज करता है, ठीक है। ये ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं रखती, ठीक है।
ये हमेशा सबसे पहले तो ये नोटिस करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं सिचुएशंस को, लोगों को, कि क्या ये पर्सन मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं, क्या ये एक्चुअल में एफर्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, बेयर मिनिमम को ये कोई प्यार व्यार नहीं समझती हैं। ठीक है, एफर्ट्स अगर आप प्यार करते हो तो आपको जेन्युइन एफर्ट्स रिलेशनशिप में देने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपका रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये इमोशनली अटैच होने से पहले हर चीज़ को नोटिस करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, और इन्हें क्लियर पता होता है कि मुझे एक्चुअली में लाइफ में चाहिए क्या। ठीक है, और उन कंडीशंस के ऊपर अगर आप खरे उतरते हो तो आपको इन तक एक्सेस मिलता है, अदरवाइज कट ऑफ। सो हियर कम्स द नंबर 5th, विच इज़ डेली लाइफ अपग्रेड हैबिट्स। जैसे कि हमने पहले भी इस टॉपिक पर बात करी थी, ये अपने लाइफ को और अपने डेज़ को, अपने शेड्यूल को लेकर बहुत ही डिसिप्लिन्ड होती हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में सबसे पहले इनका रूटीन बहुत ही स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी कि बहुत ही डिसिप्लिन होता है। हमारी तरह नॉर्मल लोगों की तरह उठ के ये फ़ोन स्क्रॉल नहीं करती हैं। ऑब्वियसली ये सबसे पहले खुद को टाइम देती हैं। ठीक है, सबसे पहले मेंटल हेल्थ को, लाइक मेडिटेशन करना, ठीक है, और जर्नलिंग करना, प्लानिंग करना। देन दे मूव देयर बॉडीज़, लाइक एक्सरसाइजिंग, योगा, रनिंग, वॉकिंग। सो मॉर्निंग के बाद अगर दिन की बात करें तो दिन को भी ये बहुत अच्छे से प्रायोरिटाइज़ करती हैं। दिन में सबसे पहले ये अपने 3 हाई प्रायोरिटी टास्क को ख़त्म करती हैं, उसके बाद जो भी अपने नॉर्मल टास्क होते हैं उनको ख़त्म करती हैं। देन रात में नाइट रूटीन इनका ये होता है कि पूरे दिन में इन्होंने जो भी काम किए हैं, जो भी टास्क, जो भी गोल्स कंप्लीट किए हैं, उनका सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। आज मैंने क्या क्या काम किया, कौन कौन से टास्क में मैंने ज़्यादा अचीवमेंट करी, कौन कौन से टास्क मिस हो गए और कौन कौन से टास्क में ज़्यादा काम करना है। ठीक है, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करती हैं, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे की प्लानिंग करती हैं। अब आती है नंबर 6th हैबिट, विच आई लव द मोस्ट, दैट इज़ सेल्फ ऑब्सेशन इन रिलेशनशिप्स। सेल्फ ऑब्सेस्ड गर्ल कभी भी खुद को रिलेशनशिप में लूज नहीं करती हैं। ठीक है, अपनी लाइफ को श्रिंक नहीं करती हैं, और इसके अलावा खुद के चॉइसेस को और बाउंड्रीज को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देती हैं। ये एग्जैक्ट पता होता है कि मैं रिलेशनशिप के लिए बनी हूँ, सैक्रिफाइसेस के लिए नहीं। और उनके 3-4 कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, वी कैन से कंडीशंस, ठीक है, जिन्हें वो हमेशा अपने माइंड में फिट एंड फिक्स्ड करके रखती हैं। जो एफर्ट्स मैच नहीं करता ये उससे तुरंत डिस्टेंस बना लेती हैं, हमेशा उससे दूर हो जाती हैं। सेकेंड इज, जो रिस्पेक्ट नहीं करता उससे तुरंत रिमूव कर देती हैं, उसके लिए तो कोई जगह होती ही नहीं है इनके लाइफ में। और जो इनकी लाइफ में इनके ग्रोथ को ब्लॉक करता है, सडनली दे से गुड बाय टू देम, बिकॉज दे प्रेफर नो ड्रामा, नो अनाउंसमेंट, जस्ट अलाइनमेंट। सो या जैसे कि हमने देखा इस वीडियो में, भाई इनकी लाइफ बहुत ही डिफरेंट होती है। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं विद माइंडसेट शिफ्ट। सो अगर आप लोग भी इनकी तरह अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने थॉट्स को, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, डिसिप्लिन को फॉलो करना सीखो। ठीक है, अपने हेल्थ को टाइम दो, अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, अपने मेंटल हेल्थ पर काम करो, डिसीजंस लो जो कि तुम्हें और तुम्हारी लाइफ को ग्रो करें। ठीक है, बस एक साल ये सभी चीज़ें फॉलो करके देखो, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में और खुद में चेंज ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। एंड या ऑब्वियसली आई एम वर्किंग टू। सो 2026 में आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए अपने ऊपर काम कर रहे हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा इस वीडियो के लिए कोई सजेशन, ओपिनियन है तो वो भी बताइएगा। आई विल बी सो ग्रेटफुल फॉर ऑल योर कमेंट्स, सजेशंस एंड ओपिनियंस, बिकॉज ये मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं एंड इनको एज अ फीडबैक लेती हूँ जो कि मुझे और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी, ऑलवेज सपोर्टिंग मी। सो या ऐसी ही और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड सो या अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी या।